अफसर खान, उम्र 35 वर्ष। जब वो जेल जा रहा होता है तो अपनी चचेरी बहन से कहता है वो जेल से वापस लौटेगा तो उससे निकाह जरूर करेगा। उस समय जो साइमा रहती है वो काफी छोटी रहती है, लेकिन 15 साल बाद जब अशरफ खान जेल से वापस लौटता है तो वो जबरदस्ती साइमा से निकाह कर लेता है। माता पिता भी साइमा के अपने दामाद को अपना लेते हैं, लेकिन इसके बाद साइमा, उसका भाई और उसकी माँ तीनों इस दुनिया से चले जाते हैं। उन तीनों की मौत हो जाती है और जिम्मेदार कोई और नहीं रहता है बल्कि अशरफ खान ही रहता है। अशरफ खान अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार करता है, साथ ही अपने साले पर और अपनी सास पर। अशरफ खान की एक बेटी और एक बेटा भी रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया था हंसते खेलते परिवार में कि अशरफ खान ने अपना पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। आप भी हैरत में पड़ गए होंगे, आखिर अशरफ खान ने ऐसा क्यों किया। अशरफ खान ने तो अपनी पसंद से लव मैरिज की और उसी महिला से शादी की जिसे वो पसंद करता था, यानी कि अपने पसंदीदा औरत से। और फिर भला कोई शख्स अपनी पसंदीदा औरत को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। हम आपको ये पूरी सच्ची घटना सुनाएंगे जो कि बदायूं की है, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। पुलिस के मोबाइल पर एक फोन आता है। जैसे ही दयानंद फोन उठाते हैं एक आवाज आती है। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है और अशरफ खान को अरेस्ट कर लेती है। अब थाने में अशरफ खान से पूछताछ होती है। अशरफ खान की पत्नी को भी बुलाया जाता है। पति और पत्नी को बहुत ज्यादा समझाया जाता है। जो पत्नी रहती है वो पुलिस से कहती है कि साहब, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, इसलिए मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस वाले अशरफ से पूछताछ करते हैं तो अशरफ पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि साहब, मुझसे गलती हो गई, इसलिए जाने अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब पुलिस वाले भी अशरफ को समझाते हैं, बुझाते हैं और पति पत्नी में सुलह समझौता करके उसे घर भेज देते हैं। लेकिन जो साइमा रहती है, कहीं ना कहीं वो ये सब कुछ कई सालों से सहती आ रही थी। अब चूंकि साइमा भी अशरफ खान से प्यार करती है और इसलिए अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर के उसने लव मैरिज कर ली थी, इसलिए वो अपने माता पिता से भी ये सारी बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि माता पिता भी उसे ताना मारेंगे और समाज भी उसे बुरा भला कहेगा कि उसने अपने से शादी की थी। तब तो माता पिता से उसने इजाजत नहीं ली थी और अब जब उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तब उसे अपने माता पिता याद आ रहे हैं। इसीलिए साइमा खामोश रहती है। आज भी जितने भी आसपास लोग रहते हैं वो भी अशरफ खान से काफी ज्यादा डरते हैं और कोई भी अशरफ खान से सामना नहीं करना चाहता है। अशरफ खान ने कई साल पहले हत्या की थी और इसी जुर्म में उसे सजा हो जाती है। वो साइमा से वादा करके जाता है कि जब वो जेल से अपनी सजा पूरी करके लौटेगा तो उससे शादी जरूर करेगा। भले ही साइमा को शादी करने में समय लगेगा, लेकिन वो उससे शादी जरूर करेगा जब वो वापस लौटेगा। अगर साइमा ने या उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो फिर वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब इसी डर से जो परिवार रहता है वो साइमा की शादी कहीं और नहीं करता है कि अगर अशरफ जेल से छूट जाए तो फिर वो कहीं गुस्से में आक्रोश में आकर के परिवार के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए जो परिवार रहता है वो अपनी बेटी साइमा की शादी नहीं करवाता है। अब जब 15 साल बाद अशरफ खान जेल से छूटता है तो वो सीधे साइमा के घर पहुंचता है। साइमा के परिवार वाले जो कि नहीं चाहते थे कि एक क्रिमिनल से, एक अपराधी से वो अपनी बेटी की शादी करे, लेकिन वो जानते थे
कि अभी अभी वो जेल से छूटा है और ऐसे में कुछ भी कर सकता है। इसलिए डर में आकर के जो साइमा के परिवार वाले रहते हैं वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की शादी अशरफ से करवा देते हैं। अब अशरफ और साइमा का निकाह हो जाता है। साइमा अशरफ के साथ उसके घर पर ही आ जाती है। अब चूंकि दोनों का परिवार एक ही मोहल्ले में रहता है, आसपास रहता है, ज़्यादा दूरी नहीं रहती। शुरू में कुछ सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। साइमा की एक बेटी होती है और कुछ सालों बाद एक बेटा भी हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो अशरफ रहता है कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो अकड़ होती है वो जाने का नाम नहीं लेती है। वो अक्सर अपने मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा किया करता था और अशरफ खान को पीने की लत रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे शादी का समय गुजरता जा रहा था, अशरफ पीने का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि जब भी वो घर पर आता है तो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और वो कोई काम काज नहीं करता है, घर पर ही अब रहने लगता है। ऐसे में पत्नी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अशरफ की इन हरकतों से। पहले तो वो सहती है, लेकिन जब उससे सहन नहीं होता है वो थाने जाती है, वहाँ पूरी बात बता देती है एसपी को। तो एसपी कहते हैं कि देखो पहले भी तुम आई थी, हमने सुलह समझौता करवा दिया था और अब तुम ही बताओ हम क्या करें। साइमा कहती कि साहब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। अब जो अशरफ खान रहता है वो थाने पहुंच जाता है और दोबारा पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ लेता और कहता है कि साहब अब मैं पीना छोड़ दूंगा, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अपने परिवार का अच्छे से देख रेख करूंगा और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जब पुलिस वाले भी ये सुनते हैं तो पति पत्नी का मामला होता है, समझाते बुझाते हैं और पति और पत्नी को फिर से घर जाने देते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जो अशरफ खान होता है वो 1-2 महीने तक तो खामोश रहता है, अपनी पत्नी से और बच्चों से अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है अशरफ खान उसी ढर्रे पर आ जाता है। मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब साइमा फिर से थाने जाती तो पुलिस वाले भी उसे कहते कि देखो तुम्हें FIR करवानी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पति जेल में जाए, वैसे भी वो 10 सालों से जेल में ही था। साइमा जो कि FIR नहीं करवाना चाहती, उसे लगता है कि पुलिस समझा बुझा दे उसके पति को, लेकिन समझाने बुझाने से असल जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि साइमा जानती थी अगर वो FIR करवाएगी तो उसका पति फिर से जेल चला जाएगा। फिर ऐसे में परिवार का क्या होगा, उसके जो बेटा और बेटी उनका क्या होगा। इसलिए साइमा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे कि उसका परिवार बिखर जाए। लेकिन इधर जो अशरफ रहता है आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, कामकाज पर वो जाता नहीं, 24 घंटे घर में रहता है। साइमा जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन एक दिन जो अशरफ रहता है वो अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा इतनी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो साइमा के घर पहुंचते हैं और साइमा की अम्मी से कहते हैं कि देखिए आपका दामाद बहुत बुरी तरीके से आपकी बेटी से पेश आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। अब जैसे ही साइमा की अम्मी सुनती हैं तो वो दौड़ते भागते अपने दामाद के घर पहुंचती हैं। दामाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो अपनी सास को भी कई झापड़ लगा देता है। सास आग बबूला हो जाती है, क्योंकि पहले तो दामाद गाली गलौज करता था, लेकिन अब तो उसने हाथ ही उठा दिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को, अपने नातिन को और नाती को लेती हैं और अपने घर चली आती। साइमा से कहती कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ रहने की, हम तुम्हारा तलाक करवा देंगे। अब जैसे ही ये बात अशरफ खान सुनता है तो बहुत ज़्यादा वो गुस्से से लाल हो जाता है। अब जो साइमा का परिवार रहता है वो पंचायत के पास पहुंचता है। वहाँ पंचायत हो रही होती है, एक कमरे में गांव के बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं। अशरफ खान जो कि उस कमरे में पहुंचता है वो बीड़ी पी रहा होता है। पंचायत में जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर सब रोजे से हैं और तुम ऐसे बीड़ी पी रहे हो, तुम्हारे अंदर तो कोई शर्म हया ही नहीं है। अशरफ खान कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद वो पंचायत में खामोशी से बैठ जाता है। बात बढ़ती है, अशरफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो कि अपने शर्ट में पीठ पीछे एक छुरा छुपा करके लाता है, वो धीरे से निकालता है इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। वो अपनी सास की तरफ झपटता है और कई बार करता है। इसके बाद वो अपने साले की ओर झपटता है और साले पर भी कई बार करता है।
इसके बाद वो अपनी पत्नी की ओर बढ़ता है और अपनी पत्नी को भी जख्मी कर देता है। पूरे हॉल में शोर शराबा हो जाता है, लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते। अशरफ वहां लोगों को ये धमकाते हुए भाग जाता है कि अगर कोई उसके पीछे आएगा तो उसका भी यही असर होगा। इसके बाद वहां जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अशरफ की जो सास रहती हैं और उनका जो बेटा रहता है यानी कि साइमा की अम्मी और उसका भाई, दोनों की हॉस्पिटल पहुंचते ही डेथ हो जाती है। साइमा जो कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पुलिस अशरफ को खोज निकालती है। अशरफ जो कि जेल में सलाखों के पीछे अब अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। साइमा जो कि 1 महीने हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती है। साइमा के जो बेटे और बेटी रहते हैं अब वो पूरे तरीके से अनाथ हो जाते हैं। किस तरीके से अशरफ खान ने अपने पूरे परिवार को अपने ही हाथों उजाड़ दिया। आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।